बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी करारी कुरकुरी फ्राई भिंडी की रेसिपी। आजकल बारिश का मौसम है तो इस तरह के स्नैक्स आप घर पर बनाइए और इन्जॉय कीजिए। यहाँ पर मैंने कुरकुरी भिंडी बनाने के लिए आधा किलो भिंडी ली है। उसको धोकर कपड़े से मैंने खुश्क कर लिया है। और कुछ भिंडी छोटे साइज़ की है, कुछ बड़े साइज़ की है। तो मैं आपको परफेक्ट इनका तरीका काटने का बताऊंगी और इनके बीज किस तरीके से निकालने हैं वो भी बताऊंगी। तो सबसे पहले आप इसकी हेड और टेल दोनों साइड को आपने इस तरीके से काट लेना है। इसके बाद आपने सेंटर से इसको इस तरीके से कट लगा लेना है। दो हिस्सों में आपने इसको डिवाइड कर लेना है। अब भिंडी लेसदार की होती है, इसके अंदर ये जो वाइट वाला पोर्शन है ना, बीज वाला, इसकी वजह से भिंडी लेस वाली होती है। तो इस हिस्से को हमने निकाल देना है, अलग कर लेना है। तो इस तरीके से मैं आपको दो तरीके बताती हूँ। इस तरीके से मज़ीद आप दो हिस्सों में इसको काट लीजिए और छुरी की मदद से ये देखिए कितने आराम से इसके जो बीज हैं वो अलग हो चुके हैं। दूसरा तरीका है, आप अंगूठे की मदद से इस तरीके से आप इसको स्क्रैच कीजिए और ये देखिए बीज निकल गए। सबसे जो मेन मसला होता है ना, बीज निकालने का होता है, वरना तो ये भिंडी बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो आपने छोटे छोटे पीस में इस तरीके से लंबे लंबे पीसेस में इसको काट लेना है और सारी की सारी भिंडी को इसी तरीके से बीज निकाल कर हम काट कर रख लेंगे। जैसा कि ये मैंने अपने पास भिंडी को काट कर रख लिया है। कितनी ही ज़बरदस्त कटी है और बहुत ही फ्रेश भिंडी है, क्योंकि आजकल मौसमी भिंडी है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। एक चाय का चम्मच भरकर आपने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल देना है। आधा चाय का चम्मच इसमें मैंने हल्दी कर शामिल कर दिया है। और ये है मेरे पास ज़ीरा पाउडर, कुटा हुआ ज़ीरा, एक चाय का चम्मच आप डाल दीजिएगा। और इसके बाद हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं आमचूर पाउडर। लास्ट में डालिएगा, इससे बहुत ही भिंडी चटपटी आपकी बनकर तैयार होगी। और जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारे पास ये चाट मसाला पाउडर, एक चाय का चम्मच भर कर आप डालिएगा इसको भी। और जी इसके बाद हम इसमें अजवाइन शामिल करेंगे। आधा चाय का चम्मच, पसंद है अजवाइन डाल लीजिएगा, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। और जी हम इसमें डालने जा रहे हैं बेसन। यहाँ पर 3 खाने के चम्मच मैंने बेसन लिया है। ज़्यादा बेसन का इस्तेमाल मत करिएगा, सिर्फ उतना ही डालिएगा जो कि हमारी भिंडी पर अच्छे से कवर हो जाए। और क्योंकि फ्राई करने के दौरान अगर ज़्यादा बेसन डाल दिया तो वो फिर मसला करेगा आपको। तो जी अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। नमक सबसे एंड पर डालिएगा, ये लाजमी टिप है। आपको मैं बता दूं कि जब भी हम किसी भी सब्ज़ी, कच्ची सब्ज़ी पर नमक लगाते हैं तो वो पानी छोड़ देती है। तो इस मसले से बचने के लिए सबसे एंड पर नमक डालिएगा और हाथों हाथ इसको फ्राई करिएगा। गरम गरम तेल में आपने भिंडी को डाल देना है। भिंडी डालने के बाद चम्मच बिल्कुल भी मत हिलाइएगा, इसको मीडियम फ्लेम पर आप इसको पकने दीजिए, सेट होने दीजिए। और इसके बाद फिर आप इसमें चम्मच हिलाएंगे। तो जी ये मेरे पास भिंडी तकरीबन ये देखिए गोल्डन होना शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आप क्या करिए कि चम्मच को लगातार हिलाते जाइए, फ्लेम को मीडियम पर रखिए और इसको डार्क गोल्डन कलर आने तक आप इसको फ्राई कीजिए। तभी तो कुरकुरी और क्रिस्पी भिंडी आपकी बनकर तैयार होगी, कुछ इस तरीके से। ये देखिए कितना ही ज़बरदस्त कलर आ चुका है। और भिंडी को हम निकाल देते हैं यहाँ पर। और आपने इसको किचन टॉवल पर निकालना है। टिश्यू पेपर ले लीजिए और उस पर इसको डालिए ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। इसके बाद मज़ीद हम थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर छिड़क देंगे। और जाते जाते देखिए कितनी क्रिस्पी भिंडी बनी है। इसकी आवाज़ आप देखिए कितनी क्रिस्पी है। जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाएं। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।